हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि कैसे वैकुंठ के द्वारपाल बन गए रावण और कुंभकर्ण। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन है वैकुंठ लोक के द्वारपाल। तो उनके नाम हैं जय और विजय। आप में से जो लोग इस्कॉन मंदिर गए होंगे उन्होंने अवश्य ही मंदिर के द्वार पर जय विजय के विग्रह देखे होंगे। आज की पौराणिक कथा आरंभ करने से पहले समझते हैं कि जय और विजय में क्या अंतर है, क्योंकि मुझे पता है कि यह प्रश्न आपके मन में भी उठा होगा। दूसरों पर प्राप्त की गई जीत को विजय कहते हैं और स्वयं पर प्राप्त की गई जीत को कहा जाता है जय। अर्थात विजय बाहरी जीत है और जय आंतरिक। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। तो बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन्हें हम सनकादि ऋषि के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है चारों सनकादि ऋषियों के नाम? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सनकादि ऋषि पहुंचे वैकुंठ लोक विष्णु जी के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से, परंतु वहां पहुंचते ही जय विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया और कहा कि आप चारों अभी बालक हैं और आपको जीवन का ज्यादा अनुभव भी नहीं है, तो आप अभी वैकुंठ में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। चारों कुमारों ने तर्क दिया कि हम बालवत प्रतीत अवश्य होते हैं, किंतु हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और हम सतत ज्ञान की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। आप कृपया श्री हरि को सूचित कर दीजिए कि हम उनके दर्शनों के अभिलाषी हैं। पर बहुत समझाने पर भी जय विजय नहीं माने, तो क्रोधित होकर चार कुमारों ने उन्हें श्राप दे डाला कि आपका पृथ्वी लोक पर पतन हो जाए। तब जय विजय विष्णु जी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाते हैं, जिस पर श्री विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि चार कुमार बहुत तपस्वी हैं और जय विजय को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कहते हैं कि मैं उनका दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर आपको दो विकल्प देता हूँ। या तो आप मेरे भक्त के रूप में पृथ्वी लोक पर 7 जन्म लीजिए, या मेरे शत्रु के रूप में 3 जन्म लीजिए। यह सुनते ही दोनों एक स्वर में बोले कि हम 7 जन्म आपसे दूर रहने की पीड़ा, आपका वियोग नहीं सहन कर पाएंगे, तो हम 3 जन्म आपका शत्रु बनकर जन्म लेने को तैयार हैं। पर प्रभु, तीनों जन्म में हमारा वध आपके हाथों ही हो, ऐसी कृपा कीजिए। जिस पे श्री हरि ने कहा तथास्तु। तब जय विजय पहले जन्म में सत्युग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक जुड़वा भाई के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार ने किया और हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार ने। त्रेता युग में यह दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और दोनों का ही वध हुआ श्री राम के द्वारा। तीसरे जन्म में द्वापर युग में इन्होंने चचेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और दोनों का ही वध हुआ श्री कृष्ण के हाथों। तत्पश्चात दोनों सदैव के लिए वैकुंठ में प्रवेश पा गए। वास्तव में यह एक उदाहरण है शरीर खोकर आत्मा की प्राप्ति के प्रयास का। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको यह पौराणिक कथा दिलचस्प लगी होगी। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा और आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कलयुग में सबसे आसान युग है, जहाँ केवल नाम जाप आपको भगवत प्राप्ति करवाने में सक्षम है। तो सदैव जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।